पटेल और मैं आप लोगों को बताऊंगा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसो मीन क्या होता है, सेम। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, सेम होगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। मीन्स यू कैन से दैट टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। एंड यू कैन से दैट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जहाँ चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Boyle's law, you can say that pressure is directly proportional to 1 by volume. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, यू कैन से दैट PV इक्वल टू कांस्टेंट। लेट वी कैन से दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, अगर बात करें इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। देन डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, you can say that Q equal to W plus delta U। ओके, यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, जीरो। देन Q equal to W, then we can say that the total heat given to the system is changed into work done। जितनी आप हीट दोगे सिस्टम को वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि आप जितना भी हीट दोगे सिस्टम को वर्क डन में वो पूरा की पूरा वर्क दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट इट इज अ इमेजिनरी प्रोसेस, इट इज अ इमेजिनरी प्रोसेस। ओके, अगर हम बात करें इसकी कि हमें अगर एक परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, ये जो प्रोसेस है इट मस्ट बी वेरी स्लो, वेरी स्लो। ओके, इट मस्ट बी वेरी स्लो। सेकेंड पॉइंट, द वॉल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, द वॉल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। ठीक है, अगर हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं, किसी भी चीज को बर्नर के थ्रू हीट कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्लोप क्या होती है, इसमें स्लोप कितना होता है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे किसमें किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम में। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ बन के आती है वो कैसे होती है, ऐसे। ओके, कैसे, देखिए आप जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप निकालने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करना होगा आपको, PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट। देन यू कैन से दैट पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड, पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड क्या होगा, PdV प्लस D इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट PdV इक्वल टू माइनस V dP। आपको क्या चाहिए, P वर्सेस D में ग्राफ चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे dP बाई dV इक्वल टू माइनस P बाई D, या वी कैन से दैट दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx।
dy by dx, then it is the slope of the graph, and this is the tan theta. ओके, कितना आप लोग राइट करिए, राइट कर लिए। ओके, क्योंकि अगर हम इसमें वर्क डन की बात करें, इसमें कितना वर्क हुआ है, इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ है सिस्टम के थ्रू, तो क्या होता है वर्क इक्वल टू क्या होगा, इंडिकेशन ऑफ पी डी वी। यहाँ पे प्रेशर क्या है, चेंज हो रहा है भाई। अगर किसी भी चीज़ की किसी को हीट करोगे, किसी भी सिस्टम को हीट करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। मान लो आपने किसी वॉल्यूम V1 से चेंज होकर कितना हो गया V2, तो प्रेशर भी चेंज होगा, वो P1 से होकर कितना हो गया P2। ओके, देन वी कैन से दैट वर्क डन, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V1 से V2 P dV। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस यू कैन से दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT फॉर n मोल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, इमेजिनरी गैस। हियर P इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, nRT बाई V पुट करिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हो, वर्क डन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा nRT V1 V2, then you can say that dV by V, then it will be nRT log E, और ये होगा V V2 by V1। okay, then here right we can say that nRT log E V2 by V1। okay, ये वर्क डन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये अलग अलग टर्म में ऐसे इसको यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे देखो P1 V1 इक्वल टू क्या होगा P2 V2, और वी कैन से दैट V2 by V1 इक्वल टू P1 by P2। तो यहाँ पे हम टर्म को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे nRT log E P1 by P2। ओके, आपको समझ में आया है? गुड।